बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो है एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास हैं एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में हम रियल नंबर्स को देख चुके हैं, क्या होते हैं रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वालिटी और इनइक्वालिटीज़ की, वो हम देख चुके हैं। आज जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें हम देखेंगे कि हम अपनी डेली लाइफ में रियल नंबर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या कैसे यूज़ करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में या डेली लाइफ को नंबर्स के बगैर इमेजिन ही नहीं कर सकते। सुबह उठने से लेके रात को सोते वक्त तक हम नंबर्स के साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। तो उससे रिलेटेड हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ RS 1,75,000। लास्ट बैंक स्टेटमेंट में कासिम के बैंक में जो बैलेंस था वो था 1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट। ही रोट वन चेक, उसने एक चेक लिखा जिसकी कीमत थी 45,790 और एक और चेक लिखा एंड अनदर फॉर RS 1,12,921। व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस। तो सवाल देखें क्या है कि कासिम के अकाउंट में पहले 1,75,000 रुपया मौजूद था। उसने दो चेक लिखे, एक चेक की कीमत 45,790 है और दूसरे चेक की कीमत 1,12,921 है। अब उसके अकाउंट में कितने पैसे रह चुके हैं बाकी, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। कासिम हैड अ बैलेंस, कासिम हैड बैलेंस। कासिम के पास कितने पैसे थे उसके बैंक अकाउंट में? 1,75,000, 1,75,000। ही रोट वन चेक ऑफ RS 45,790. He wrote another check of RS 1,12,921. Total amount of चेक्स की टोटल अमाउंट कितनी होगी, यानी कि उसने दोनों चेक्स में कितने पैसे बैंक से निकलवाए। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, 45,790 प्लस 112,921। इनको जब हम ऐड करेंगे 45,790 प्लस 112,921 तो हमारे पास आएगा 158,711, 158,711 रुपीज़ में। अब जो दो चेक उसने यूज़ किए हैं उनमें से इतनी अमाउंट उसने अपने बैंक से निकलवा ली है। तो अब टोटल अमाउंट क्या थी? 175 और निकलवा कितनी ली है? 158,711। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अमाउंट लेफ्ट इक्वल्स टू 175,000 माइनस 158,711 175,000 माइनस 158,711 इक्वल्स टू 16,289, 16,289 रुपीज़ लेफ्ट इन कासिम्स बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं आपके पास, ये आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लिखनी है, ठीक है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपको क्वेश्चन समझ आता है आपने वैसे लिखना है, लेकिन कैलकुलेशन में आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कैलकुलेशंस आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। पिछले हफ्ते वाजिद ने गाड़ी चलाई, कितने किलोमीटर? 283.4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया उसने, और उसका पेट्रोल कितना लगा? 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल उसका लगा।
अब वाजिद क्या कहता है, ही सेज डैट ही एवरेज्ड अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। वाजिद कहता है कि उसे 1 लीटर में 1.75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा या उसने किया। इज़ हिज आंसर रीज़नेबल, एक्सप्लेन। क्या इसका आंसर रीज़नेबल है? अगर है तो बताएं। स्टेटमेंट लिखते हैं, वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर, पेट्रोल यूज्ड या बर्न्ड 16.2 लीटर। एवरेज निकालनी है हमने। एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पेट्रोल बर्न्ड। वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगी एवरेज 283.4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 16.2 लीटर। तो डिवाइड करते हैं इसे, 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2 विच इज़ इक्वल्स टू 17.49। उसको जो एवरेज मिली वो मिली 17.49 किलोमीटर पर लीटर। यानी कि वाजिद की जो गाड़ी है वो पर लीटर में कितना डिस्टेंस कवर कर पाई? 17.49 किलोमीटर। और वाजिद क्या कहता है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1.75, जो कि सरासर गलत है। तो हमने क्या लिखना है? वाजिद्स आंसर इज इनकरेक्ट या नॉट रीजनेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक। सलमा ने एक कपड़ा लिया, 3.2 यार्ड उसकी लेंथ थी। यार्ड होता है बेसिकली गज़, गज़ को बोलते हैं यार्ड। ठीक है, आपने ये लफ्ज़ सुना होगा अक्सर, कपड़ा बेचने वाले जो दुकानदार होते हैं वो इस लफ्ज़ का यूज़ करते हैं। और कितने का उसको मिला? 139.2 का। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड? 3.2 यार्ड का उसको मिला 139 का, तो 1 यार्ड का कितने का पड़ा होगा उसे? ये चीज़ हमने देखनी है। सलमा बॉट फैब्रिक इक्वल्स टू 3.2 यार्ड। यार्ड जो होता है हमारे पास ये गज़ होता है, ये एक यूनिट है। ठीक है, जैसे मीटर है हमारे पास, किलोमीटर है, इसी तरह यार्ड भी हमारे पास एक यूनिट है। शी पेज इक्वल्स टू 139.2 रुपीज़। 3.2 यार्ड उसने फैब्रिक लिया और उसने पैसे दिए 139.2। अब हमने क्या फाइंड करना है? अमाउंट पर यार्ड। ठीक है, ज़रा देख लेते हैं। 3.2 यार्ड कितने का मिला? 139.2 का। तो हमें 1 यार्ड का चाहिए, तो ये 3.2 जो है ये यार्ड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली। इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे और क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ पर रह जाएगा 1 यार्ड। 1 यार्ड इक्वल्स टू 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2। तो डिवाइड करते हैं इसे, 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 43.5। 1 यार्ड फैब्रिक की प्राइस है 43.5 एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में मोमिना वॉक करती है 3.5 किलोमीटर। शी टुक अ 12 आवर वॉक। उसने 12 घंटे वॉक की, तो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा? 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो 12 घंटों में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया होगा? ये चीज़ हमें बतानी है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी हमारी। ठीक है, मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
अब 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर वो वॉक करती है, ठीक है। तो अब 12 घंटों में कितनी करेगी? सिंपल, आपने 12 को 3.5 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। 12 मल्टीप्लाई 3.5, 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर वो वॉक करती है और 12 घंटों में वो करेगी 42 किलोमीटर की वॉक, ठीक है। तो सिंपल हमें डिस्टेंस जो था वो जो मोमिना ने कवर किया वो हमें बताना था। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब है, वो 7 दिन के ट्रिप पर गया। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। हर दिन वो 5.5 से 7.5 मील के दरमियान हाइकिंग करते थे, इतना डिस्टेंस कवर करते थे। इट इज़ रीज़नेबल टू एज्यूम डैट क्लबिंग द डेज द क्लब्ड हाइक। अब हमने क्या करना है, हमने वो 1 दिन के उसने बताया है, 1 दिन का वो कितना कवर करते थे, 5.5 से लेकर 7.5 मील तक का फासला। अब हमने बताना है उसको 7 दिनों का फासला, और नीचे उसने ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या 7 दिनों में लेस देन 35 माइल्स कवर करेंगे, क्या 7 दिनों में बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स कवर करेंगे, क्या 7 दिनों में इक्वली 55 माइल्स कवर करेंगे, या 7 दिनों में मोर देन 55 माइल्स कवर करेंगे। तो इजी क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा आप लोग। एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर किया उन्होंने, 5.5 एंड 7.5 माइल्स का। अब हमें 7 दिनों का चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस कवर्स इन 7 डेज। अब क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों नंबर्स को 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 5.5 मल्टीप्लाई 7 एंड 7.5 मल्टीप्लाई 7। तो क्या आंसर आता है, 5.5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 38.5, 38.5 एंड 7.5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 52.5, 52.5। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ, ए, बी, सी या डी? किस किस के मिड में आ रहा है, 38.5 से लेके 52.5 के दरमियान का फासला वो 7 दिनों में कवर करेंगे। तो ये आ रहा है पार्ट बी, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। दिस इज योर आंसर। साथ आप लिख सकते हैं, हाइकिंग क्लब कवर्स डिस्टेंस बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स इन 7 डेज। इट्स अप टू यू कि आप कितना अच्छा क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज 42 बैलून्स एट 1.85 ईच। एक क्लास पार्टी के लिए बच्चों ने 42 बैलून्स खरीदे और एक बैलून की प्राइस थी 1.85, क्योंकि ईच लिखा हुआ है, ईच से मुराद एक। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स? वेरी इजी क्वेश्चन। स्टूडेंट काउंसिल बॉट कितने बैलून्स खरीदे, 42 बैलून्स। प्राइस ऑफ 1 बैलून इक्वल्स टू 1.85। अब हमें कितनों की चाहिए, 42 बैलून्स की प्राइस चाहिए। प्राइस ऑफ 42
balloons equals to 42 multiply 1.85. सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4 की तरह. 42 multiply 1.85 which is equal to 77.7. 77.7. This is your answer. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं. A group of friends made 4 yard long rectangular banner. एक दोस्तों का ग्रुप है जिसने 4 yard long rectangular banner बनाया है. ठीक है, जैसे ये पोस्टर्स वगैरह आप देखते हैं, ये हैं बेसिकली बैनर. ये एक हमारे पास बैनर आ गया, रेक्टेंगुलर बैनर उसने बताया, तो ये एक रेक्टेंगल है. ठीक है, 4 yard लॉन्ग, यानी लेंथ उसकी कितनी है? लेंथ है उसकी 4 yard. आगे क्या कहते हैं? दे पेड Rs 3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक. उन्होंने पर यार्ड 3.75 पे किया है फैब्रिक के लिए. एंड Rs 9 रुपीज़ फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर. 10 यार्ड पेरीमीटर. अब ये पेरीमीटर दिया हुआ है, किसका? रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है. Rs 9 रुपीज़ जो दिए हुए हैं ये हमारे किसी काम नहीं आएगा, ये जस्ट कन्फ्यूजन के लिए लिखा गया है. अब आगे चलते हैं. व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर. हमें क्या फाइंड करना है? हमें बेसिकली इस बैनर की विड्थ फाइंड करनी है, ये चीज़. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास लेंथ आ गई और ये हमारे पास होती है विड्थ. और पेरीमीटर उसने बताया है कि पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर है हमारे पास 10 यार्ड. अब ये चीज़ें हमें गिवन है. ठीक है, तो अब पेरीमीटर क्या होता है? बेसिकली पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो हमारे पास होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. ठीक है, अब बेसिकली ये जो इसने पैसे बताए हैं 3.75 और Rs 9, ये हमारे किसी काम नहीं आएंगे. ठीक है, हमने जस्ट लेंथ गिवन है, पेरीमीटर गिवन है और विड्थ फाइंड करनी है. तो पेरीमीटर P इज़ इक्वल टू 2 इंटू L प्लस W. पेरीमीटर की वैल्यू कितनी गिवन है? 10. लेफ्ट हैंड साइड पे 10 आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे 2. लेंथ की वैल्यू 4 हमें मालूम है, प्लस W एज इट इज़. ठीक है, अब ये 2 राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 10/2 इक्वल्स टू 4 प्लस W. 10/2 हमारे पास क्या होता है? 2 1 2, 2 5 10. 5 इक्वल्स टू 4 प्लस W. 4 ऐड हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके 5 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 5 - 4 इक्वल्स टू W. और 5 - 4 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है. यानी कि जो इस बैनर की लेंथ होगी वो तो 4 है, लेकिन जो विड्थ होगी वो हमारे पास 1 होगी. ठीक है, 1 यार्ड या 1. एंड दिस विल बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट फॉर Rs 20,100,000 या 20 लाख कहें. ठीक, ऑफ विच 3/5 इज़ द कैपिटल एंड द रेस्ट इज़ द डेट. फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेट. एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री है जिसका टोटल असासा जो है, ठीक है, वो कितना है? 20 लाख रुपए का, जिसमें से 3/5 उसका कैपिटल है और बाकी उसका डेट है. डेट बेसिकली कर्जे को बोलते हैं. अब हमने अमाउंट फाइंड करनी है कैपिटल की भी और डेट की भी, तो देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. फैक्ट्रीज एसेट प्राइस या फैक्ट्रीज एसेट लिख लें 20,100,000 रुपीज़. कैपिटल कितना है इसका? वो कहता है कि इसका जो कैपिटल है वो 3/5 है. 3/5 ऑफ से मुराद मल्टीप्लाई फैक्ट्रीज एसेट. फैक्ट्रीज एसेट इसका 3/5 3/5 हिस्सा जो है इसका, वो इसका क्या होगा? कैपिटल है, और जो बकाया है वो इसका डेट है. तो सबसे पहले कैपिटल निकालते हैं. 3/5 मल्टीप्लाई 20,100,000. 3/5 कितना होता है? 3/5 हमारे पास होता है 0.6.
0.6 मल्टीप्लाई 20 100,000, 0.6 मल्टीप्लाई 20 100,000, तो ये हमारे पास आ गया 12,00,000, यानी कि 12 लाख। ठीक है, ये इस फैक्ट्री का क्या है, कैपिटल है। अब हमने डेट फाइंड करना है। डेट क्या होगा, डेट इक्वल्स टू, ये आगे फार्मूला भी लिखा हुआ है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस डेट, और डेट जो होगा वो बेसिकली एसेट माइनस कैपिटल हो जाएगा। एसेट की वैल्यू ये है और कैपिटल की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है। एसेट की वैल्यू में से कैपिटल की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास डेट निकल आएगा। ठीक है, 100,000 माइनस 12,100,000 which is equal to 800,000 and this will be your answer. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years was recorded to be -89.2 डिग्री सेल्सियस। दुनिया का सबसे जो कम तरीन टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है -89.2 डिग्री सेल्सियस अंटार्कटिका में। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। इस टेम्परेचर को आपने फ़ारेनहाइट में और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है, नीचे फार्मूला दिया गया है। गिवन टेम्परेचर कितना है, -89.2 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट किस किस में करना है हमने, फ़ारेनहाइट में एंड उसके बाद केल्विन स्केल में। ये बेसिकली टेम्परेचर स्केल्स ही हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। हमें मोबाइल में जो शो होता है वो बेसिकली सेल्सियस शो होता है और फ़ारेनहाइट भी कभी कभार शो होता है। तो केल्विन भी एक टेम्परेचर स्केल है, टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट है बेसिकली। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला हमारे पास है 9 / 5 मल्टीप्लाई C प्लस 32, और केल्विन में कन्वर्ट करने का फार्मूला है C प्लस 273। तो स्टार्ट करते हैं। F इक्वल्स टू 9/5। C क्या है, C बेसिकली ये वैल्यू है जो सेल्सियस में हमें गिवन है। तो C की वैल्यू है -89.2 प्लस 32। 9 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इससे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 5 पर, ओवरऑल जो आंसर आएगा उसको 32 में ऐड कर देंगे। तो पहले 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई -89.2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -802.8, -802.8 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। इसको हम 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास -160.56, -160.56 प्लस 32। इसमें हम ऐड कर लेते हैं 32 को, प्लस 32, तो ये हमारे पास आएगा -128.56, -128.56 फ़ारेनहाइट में। ठीक है, अब हम करते हैं केल्विन में। केल्विन में करना बहुत इजी है। K इज इक्वल टू C प्लस 273। तो C की वैल्यू क्या है, -89.2 प्लस 273, -89.2 प्लस 273, जो क्या आएगा हमारे पास 183.8, 183.8। जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था वो सेल्सियस में था। फॉर्मूला की मदद से हमने उसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट में भी निकाल ली और उसकी वैल्यू केल्विन स्केल में भी निकाल ली। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, तो चलते हैं उसकी तरफ। अ कंपनी वॉज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। एक कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से पेनलाइज्ड किया गया कि उनकी जो प्रोडक्शन थी वो काफ़ी लो क्वालिटी की थी। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, अगर कंपनी में 3 शेयर होल्डर्स हैं, साफ लफ्ज़ों में कहें तो कंपनी में 3 हिस्सेदार हैं, फ़रा, मरियम एंड तहरीम। फ़रा, मरियम एंड तहरीम इन्वेस्टिंग इन द रेशो 1:2:3 एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी वॉज दिस।
फ़रा, मरियम और तहरीम 3 हिस्सेदार हैं इस कंपनी की, और तीनों ने जो अमाउंट इस कंपनी पर लगाई है उसकी रेशो हमें गिवन है। फ़रा की जो रेशो है वो 1 है, मरियम की रेशो 2 है और तहरीम की रेशो 3 है, और जो पेनल्टी की अमाउंट है वो भी नीचे मौजूद है, 4,56,868.97। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर्स। अब ये तीनों कितनी अमाउंट इसमें से पे करेंगे ये हमने उनको बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ पेनल्टी, जुर्माना, बेसिकली जो जुर्माना कंपनीज को होता है वो है 456,868.97। रेशो ऑफ शेयर होल्डर्स, रेशो ऑफ शेयर होल्डर्स 1:2:3। सम ऑफ रेशोज़, इसके लिए सबसे पहले हमें रेशोज़ का सम निकालना पड़ेगा। सम ऑफ रेशो वो कितना आएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे कि फ़रा कितने पैसे इस पेनल्टी में से देगी, मरियम कितने पैसे देगी और तहरीम कितने पैसे देगी। अमाउंट पेड बाय फ़रा, फ़रा ने कितना इन्वेस्ट किया है, कितनी रेशो में, फ़रा की रेशो 1 है। बुक से अगर आप देखें तरतीब से, फ़रा की रेशो 1 है, मरियम की 2 है और तहरीम की 3 रेशो है, यानी कि सबसे ज़्यादा तहरीम ने इन्वेस्ट किया इस कंपनी में, उससे कम फिर मरियम ने और सबसे कम फ़रा ने। तो क्या होगा, 1/6, 6 क्या है, सम ऑफ रेशो या टोटल रेशो, मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ पेनल्टी, अमाउंट ऑफ पेनल्टी 1/6 मल्टीप्लाई 456,868.97। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपने इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करा लेना है और फिर डिवाइडेड बाय 6 करवा लेना है। ऐसे भी कर सकते हैं, या पहले आप 1/6 को डिवाइड करके पॉइंट में आंसर ला के इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, जैसे आपको आसान लगे। तो 1/6 को पहले हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/6 कितना होता है, ये हमारे पास 0.166 होता है। इसी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 456,868.97 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 76,144.82। ठीक है, ये अमाउंट फ़रा ने पे करनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पार्टनर जो है इनका, अमाउंट पेड बाय मरियम। उसकी रेशो क्या थी, 2। 2/6 मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो क्या है हमारे पास 456,868.97। कैंसलेशन करें तो ये आ जाएगा 2 1 2, 2 3 6। अपनी मर्जी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई 456,868.97। तो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 1/3 कितना होता है हमारे पास, 0.33 मल्टीप्लाई 456,868.97। तो ये आ जाएगा हमारे पास 152,289.65। ठीक है, ये अमाउंट पे करनी है मरियम ने, और आप गौर करें तो फ़रा की अमाउंट सबसे कम है, उसके बाद मरियम की है। अब जो तहरीम की आएगी वो इन दोनों से ज़्यादा आएगी, क्योंकि उसका जो उसने इन्वेस्ट की थी अमाउंट वो भी ज़्यादा थी। अमाउंट पेड बाय तहरीम 3/6 मल्टीप्लाई पेनल्टी अमाउंट 456,868.97। तो स्टार्ट करते हैं। कटिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3/6 कितना होता है हमारे पास, 0.5 मल्टीप्लाई 456,868.97। तो ये जो अमाउंट आई है वो है 22,8434.48। फ़रा जो अमाउंट पे करेगी
वो है 76,144, 76,144। मरियम ने जो अमाउंट पे करनी है वो है 1,52,289, और जो तहरीम ने पे करनी है वो है 2,28,434। सबसे ज़्यादा तहरीम ने पे करनी है। आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। आप ये तीनों अमाउंट जब प्लस करेंगे 1, 2 और 3, तो आपके पास जो मेन अमाउंट आएगी वो पेनल्टी वाली अमाउंट आएगी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।